तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप काम वासना से कैसे बचें। अगर आप काम वासना में लिप्त हैं और हस्त मैथुन करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपकी हस्त मैथुन की आदत छूट जाएगी। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में सिद्ध ऋषि रहा करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आते थे तो ऋषि उनकी समस्याओं का निस्तारण करते थे। एक दिन एक जवान लड़का उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि मेरे मन में इतनी अश्लील विचार क्यों आते हैं और मेरे मन में काम वासना के विचार चलते ही रहते हैं, जिनके बारे में मैं सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर देता हूँ। मेरा मन बार बार विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है और मैं प्रत्येक रात सोच कर लेटता हूँ कि आज जो हुआ सो हुआ, पर कल मैं इस वासना को अपने आसपास भटकने नहीं दूंगा और यही चिंतन करते हुए सो जाता हूँ। लेकिन ये काम वासना मेरा रात में भी पीछा नहीं छोड़ती और यह वासना रात में मुझे ऐसे चित्र दिखाती है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? काम वासना से बचने का कोई मार्ग नहीं है? ऋषि बोले, क्या तुम्हें वासना ने पकड़ रखा है और तुम्हें पता भी है कि काम वासना क्या होती है? अब वह युवक बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, पर ये जो भी है बहुत बुरी है। ऋषि बोले, वासना ने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने वासना को पकड़ रखा है। अब वह लड़का ऋषि से पूछने लगा, ऐसे कैसे? तो ऋषि बोले कि अगर हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है तो हमारा मन उसे ही सोचता है। जैसे अगर हम अपने आप से कहें कि हमें आज जल के बारे में नहीं सोचना है तो फिर हम उसी के बारे में बार बार सोचते हैं, क्योंकि जिस कार्य को करने को मना किया जाता है हमारा मन उसी कार्य को करने के लिए भागता है। तुम कहते हो कि मैं वासना को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगा और तभी तुम्हारे अंदर वासना की उत्पत्ति हो जाती है। अगर तुम सोचोगे कि मैं पैसा कमाऊंगा तो तुम्हें पैसे के बारे में ही सब दिखाई देगा। तुम्हारे दिमाग में पैसे कैसे कमाएं यही बात गूंजेगी। तो तुम्हारे अंदर काम वासना की उत्पत्ति होने का अर्थ है कि जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। क्या तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तो क्या तब भी तुम्हारे दिमाग में इधर उधर के विचार आते हैं? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ तब अश्लील या इधर उधर के विचार नहीं आते। ऋषि ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है, इसलिए जब हम अपने जीवन में एक लक्ष्य को पाने के लिए अपने काम में व्यस्त होंगे तो उस समय हमारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं तो इन फालतू विचारों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन अधिकतर लोगों के पास उनका लक्ष्य ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्माण करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाएं। और वासना की उत्पत्ति होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है संगति। वो कहते हैं न कि जैसी संगति वैसी रंगति। हमारे मन में चाहे वासना की उत्पत्ति ना हो, लेकिन उन अश्लील लोगों के साथ रहने से वासना आप पर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखें, अपने आप को साफ रखें। अगर वह व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता है और दिन भर सोता रहता है तो सबसे ज्यादा वासना ऐसे लोगों को ही प्रभावित करती है। और ऋषि ने बताया कि प्रतिदिन प्राणायाम करो और योगाभ्यास करो और जितना हो सके अपने शरीर को थकाओ और मन को शांत करने के लिए ध्यान करो, जिससे कि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। जो चाहोगी वो आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको अपनी वासना को शांत करने के उपाय मिले हों और इस कहानी से अगर आप वीरनाश करने पर रोक लगाएंगे तो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताना ये कैसी लगी। और दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस में लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।